नवनाथ कौन है? नवनाथ भारत की एक प्रसिद्ध योग और आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। ये नाथ संप्रदाय के 9 महान सिद्ध गुरु हैं, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उन्होंने मानवता को योग, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। नवनाथ परंपरा मुख्य रूप से हठ योग, तंत्र साधना और आत्म साक्षात्कार की शिक्षा देती है। यहाँ नवनाथों के नाम और उनकी भूमिकाओं का विस्तार से वर्णन है। मच्छिंद्रनाथ, जो नवनाथ परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं, एक साधारण जीवन जी रहे थे। एक दिन अचानक उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इस अनुभूति ने उन्हें सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर कठोर साधना का मार्ग अपनाया। इस मार्ग में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। साधना के इस कठिन पथ पर उन्होंने आत्मसंयम और धैर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी साधना यात्रा के दौरान मच्छिंद्रनाथ ने योग और तंत्र की गहन विधियों को विकसित किया। उनकी इन विधियों ने उन्हें एक महान गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके द्वारा विकसित की गई विधियां आज भी साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंततः मच्छिंद्रनाथ ने न केवल स्वयं मुक्ति प्राप्त की, बल्कि नवनाथ परंपरा की स्थापना कर अन्य साधकों के लिए भी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी इस परंपरा ने अनेक साधकों को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया और आज भी यह परंपरा अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रही है। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के प्रतिभाशाली शिष्य नवनाथों में प्रमुख स्थान रखते थे और हठ योग के महान गुरु के रूप में जाने जाते थे। उनकी योग्यता और ज्ञान ने उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाया, जहां वे गोरखबोध और हठ योग के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते थे। समाज में फैली अज्ञानता और अंधविश्वास को देखकर गोरखनाथ ने इन समस्याओं से निपटने का संकल्प लिया। उन्होंने देखा कि लोग अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने ज्ञान और योग के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने योग और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागृत करने का अभियान शुरू किया, गांव-गांव जाकर अपने ज्ञान का प्रसार किया। गोरखनाथ ने न केवल योग की शिक्षा दी, बल्कि लोगों को जीवन के सही अर्थ और उद्देश्य को समझने में भी मदद की। गोरखनाथ की मेहनत रंग लाई। उन्होंने योग और साधना को सरल और प्रभावी बनाकर समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जिससे लोगों का जीवन बदल गया। उनके प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया और लोग अंधविश्वास से मुक्त होकर एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगे। जालंधर नाथ, एक विनम्र योगी, ने अपने गांव में आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक सुधार का बीज बोने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था कि गांव के लोग अज्ञानता और कुरीतियों से मुक्त होकर एक नई दिशा में आगे बढ़े। गांव में फैली अज्ञानता और कुरीतियों से लड़ने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या और योग साधना का मार्ग चुना। वे दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहते, जिससे उनके भीतर एक अद्वितीय शक्ति और शांति का संचार होता। अपनी साधना के दौरान अनेक बाधाओं और परीक्षाओं का सामना करते हुए जालंधर नाथ ने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से लोगों को प्रेरित किया। उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया कि कठिन समय में धैर्य और शक्ति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अंततः उनकी तपस्या और शिक्षाओं के फलस्वरूप गांव में एक नई चेतना जागृत हुई। यह चेतना मानसिक और आत्मिक उत्थान की ओर ले जाती है, जिससे गांव के लोग अधिक जागरूक और सशक्त बन गए। कानिफनाथ, एक रहस्यमय योगी, हिमालय की शांत और पवित्र गोद में अपने गुरु के सानिध्य में योग और तंत्र की गहन शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके गुरु के मार्गदर्शन में वे ध्यान और साधना के गूढ़ रहस्यों को समझने की दिशा में अग्रसर होते हैं। जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा से प्रेरित होकर कानिफनाथ कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी साधना इतनी गहन होती है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, जो उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग बनाती है। अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करते हुए कानिफनाथ गांव-गांव जाकर
लोगों को सांसारिक मोह से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोग उनके प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। अंततः कानिफनाथ अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को एक ग्रंथ में संकलित करते हैं। यह ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों के लिए ध्यान और तपस्या की शक्ति का प्रेरणा स्रोत बन जाता है, जिससे वे भी आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। भर्तृहरिनाथ, उज्जैन के महान राजा, अपने भव्य महल में विलासिता के बीच खोए हुए थे। उनके चारों ओर सोने चांदी की चमक और सुख सुविधाओं की भरमार थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक वृद्ध संत को देखा, जिसने उन्हें सांसारिक सुखों की नश्वरता का बोध कराया। यह अनुभव उनके लिए एक जागृति का क्षण था। इस अनुभव के बाद भर्तृहरिनाथ ने तत्काल राजसिंहासन त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए वन में जाकर कठोर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया। अंततः भर्तृहरिनाथ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने अनुभवों को वैराग्य शतक में संकलित किया, जो संसार को मोहमाया से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना। रेवणनाथ एक साधारण युवक था, जो अपने गांव में शांति से रहता था। उसके मन में बचपन से ही आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, जो उसे हमेशा कुछ अद्वितीय की खोज में प्रेरित करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक महान योगी से हुई, जिसने उसकी जीवन दिशा बदल दी। योगी के मार्गदर्शन में रेवणनाथ ने कठोर तपस्या और योग साधना का मार्ग चुना, जिससे उसकी आत्मा को संतोष मिला। वर्षों की गहन साधना के दौरान रेवणनाथ ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अपनी दृढ़ संकल्प और साधना के बल पर उसने अंततः सिद्धि प्राप्त की और एक सिद्ध योगी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अब एक महान तपस्वी के रूप में रेवणनाथ ने अपने ज्ञान और अनुभव को लोगों के साथ साझा किया। उसने आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया और उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश भर दिया, जिससे अनेक लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया। चरपटीनाथ, एक साधारण युवक, अपने जीवन में कुछ अद्वितीय खोजने की चाह में योग और तंत्र साधना की यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। कठिन तपस्या और साधना के माध्यम से उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और भक्ति का अद्वितीय समन्वय स्थापित किया। यह समन्वय उनके जीवन का आधार बना और उन्होंने इसे अपनी साधना का केंद्र बना लिया। अपने ज्ञान को बांटने के लिए चरपटीनाथ ने देश भर में यात्रा की और लोगों को योग और भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान से लोगों को प्रेरित किया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। उनके प्रयासों से योग और भक्ति का व्यापक प्रचार हुआ, जिससे हजारों लोगों का जीवन बदल गया और आध्यात्मिक उत्थान हुआ। चरपटीनाथ के इस योगदान ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया और लोगों को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व समझने में मदद की। नागनाथ, एक साधारण युवक, अपने गांव में व्याप्त अज्ञानता और अंधविश्वास से अत्यंत परेशान था। गांव के लोग हर समस्या का समाधान तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक में ढूंढते थे, जिससे नागनाथ का हृदय व्यथित हो उठता था। उन्होंने ठान लिया कि वह तंत्र साधना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, ताकि अपने समुदाय को इस अंधकार से बाहर निकाल सके। इस उद्देश्य से उन्होंने एक महान गुरु की शरण ली और कठिन साधना में लीन हो गए। कठोर तपस्या और गुरु की कृपा से नागनाथ ने गहन आत्मिक शक्तियां प्राप्त कीं। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया, जिससे लोग धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगे और उनकी शिक्षाओं को अपनाने लगे। अंततः नागनाथ की शिक्षाओं ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। उनके प्रयासों से अज्ञानता का अंधकार छंट गया और लोग आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए, जिससे गांव में एक नई रोशनी का उदय हुआ। गहिनीनाथ, एक प्राचीन योगी, अपने गुरु के सानिध्य में योग और ध्यान की गहन शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस शिक्षा ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की दिशा में प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन को योग और ध्यान के प्रचार में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। तंत्र, योग और आध्यात्मिक सिद्धियों में महारत हासिल करने के लिए
गहिनीनाथ ने कठोर साधना की, लेकिन समाज में फैली अज्ञानता और दुख ने उनके हृदय को व्यथित कर दिया, जिससे उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके ज्ञान का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। गिनीनाथ ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा प्रारंभ की। वे गांव-गांव जाकर ध्यान और योग के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने का संदेश देते, जिससे लोग आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकें। उनके अथक प्रयासों से समाज में आत्मिक और आध्यात्मिक जागृति आई। लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए और गहनीनाथ को एक महान गुरु के रूप में याद किया, जिन्होंने उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। नवनाथों ने अपने गहन तपस्या और साधना से आत्मज्ञान का मार्ग खोजा। उन्होंने ध्यान, योग और तंत्र साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की गहराइयों को छुआ। उनकी साधना ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की शक्ति दी और उन्होंने इस ज्ञान को समाज के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने समाज में फैली अंधविश्वास और अज्ञानता को दूर करने का बीड़ा उठाया। नवनाथों ने देखा कि लोग अंधविश्वास और मिथकों में फंसे हुए हैं, जिससे उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से लोगों को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया। नवनाथों ने लोगों को आत्मिक शक्ति और वैराग्य का महत्व समझाया, जिससे जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया। उन्होंने सिखाया कि आत्मिक शक्ति से ही व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है और वैराग्य से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद की। अंत में उनकी शिक्षाएं आज भी योग और अध्यात्म के साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो मानवता की सेवा में समर्पित है। नवनाथों की शिक्षाएं आज भी लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है और उन्हें जीवन के सच्चे अर्थ की खोज करने में सहायता करती है। उनकी शिक्षाएं मानवता के कल्याण के लिए एक अमूल्य धरोहर है।